राम 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 राम। लेकिन बस प्रवेश के समय केवल एक विशेष बात है कि इसमें एक राम पर भरोसा किया जाता है। केवल एक राम नाम के आश्रित रहना माने इस राम बड़द धर्म में प्रवेश पाना। ये इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और परमात्मा की प्राप्ति होना ही अपने जीवन का लक्ष्य है। और वो कब होता है, कैसे होता है, वही इसमें मार्ग बताया जाता है। और क्या बताया जाता है, यही सार है, उसका निचोड़ है संतों का, सद्गुरुओं का, स्वयं परमात्मा का यही आदेश है कि केवल अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ, तब उसकी प्राप्ति होगी। और ये अनन्य भाव से जो प्राप्ति है या हमारे भाव को उस भाव में परमात्मा के प्रेम में जोड़ना, यही शरणागति है। तो शरणागति से तुरंत भगवान प्रकट होते हैं और उसके लिए केवल एक साधन बताया गया है कि आज के समय में केवल एक ही साधन है, परमात्मा का नाम, जो ये राम नाम है। तो केवल राम राम के सहारे हमारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और संसार के सभी सुख भी प्राप्त हो जाएंगे। ये ऐसा राम नाम है। राम नाम साधारण नहीं है, लेकिन उसको समझ करके और अपने जीवन में धारण करने की बात यह आ जाए, और ये प्रभु कृपा और सद्गुरु की कृपा से ही होता है। हम लोग चाहें तो साधारण बात नहीं है, और जबकि है बिल्कुल सरल कि राम 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 ही कहना है, बस केवल दूसरा नाम लेना ही नहीं है और दूसरा काम भी नहीं है, और सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन राम राम के कहे से, लेकिन राम राम में अपना प्रेम हो जाए, राम राम में अपनी आस्था हो जाए, ऐसी निष्ठा हो जाए कि हमें राम राम ही दिखाई दे। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सब जगह राम में अपना प्रेम जुड़ा रहे, राम पर भरोसा जुड़ा रहे। बस ये भरोसे की बात है शरणागति। नहीं मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जही जपति पुरारी। ऐसे नहीं माता पार्वती और हमारे महादेव जप रहे हैं, उस नाम में विशेषता है। वही नाम हमारे लिए है, उस समय भी था, आज भी है, और इसी समय अभी इसी जीवन में, इसी जन्म में हमारा कल्याण हो सकता है कि यदि राम राम से सच्चा प्रेम हो जाए। अब हमारी आस्थाएं बटी हैं, राम राम भी जप रहे हैं और साथ में अगर हमारी आस्था इस भगवान में, इस देवी में, इस देवता में, इस स्थान में और या संसार के किसी रंगे हुए महात्माओं बाबाओं के ओझा ज्योतिष के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये आस्थाएं अपनी बटी हुई हैं, तो कैसे प्रकट हो जाएंगी। हमने देखा है जब हम पढ़ते थे, छोटे 7-8 में पढ़ते होंगे, तब हमने ये प्रैक्टिकल किया है कि एक हैंड लेंस होता है, हस्तरेखा वाले ज्योतिष वाले वो रखते थे, क्योंकि उससे जो है छोटी रेखा बड़ी रेखा दिखाई देने लगती है, तो एक लेंस होता। उस लेंस से हम खेल करते थे प्रैक्टिकल विद्यार्थी जीवन में। तो सूर्य की किरणों से उसमें और कागज में आग जला देती थी, आग जल जाती थी, तो वही सूर्य की किरणें सब जगह व्याप्त हैं, फैली हुई हैं। ऐसी हमारी आस्था सब जगह फैली हुई है। अब उस अग्नि को प्रकट करने के लिए उन सारी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ा, तो प्रकट हो गई अग्नि। ऐसे ही हमारी आस्था यदि सब जगह बटी है और वो आकर केवल राम नाम में आ जाए, तो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे, हमें अनुभव हो जाएगा। राम राम जपने से कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो मुंह सूखने लगता है, तो ये भी अपने अनुभव की हम बात बताएं
कि अगर मुंह सूखता है, जीभ सूखती है राम राम करने से, तो हमारे अभी पाप जल रहे हैं, क्योंकि राम नाम के अलावा कोई पाप काटने वाली दूसरी शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई साधन नहीं है। हेलो, केवल राम राम से पाप भी करते राम राम की जय। हैं। और जब पाप कर जाएंगे या कम हो जाएंगे, पुण्य ज्यादा हो जाएगा, आपका नाम जब ज्यादा हो जाएगा, फिर आप अनुभव करिएगा, देखिएगा आपकी जीभ में एक रस आने लगेगा। फिर सूखेगा नहीं, जीभ नहीं सूखेगी, फिर उसमें पानी जैसा कुछ रस आएगा, वो सुधा रस आने लगता है। फिर वो जीभ सूखती नहीं है, उस समय फिर आनंद आएगा, वो रस का मिठास, वो सुधा रस पान करेंगे, तब राम नाम में मिठास आने लगती है। कहते हैं राम नाम अति मीठा, तो ऐसे मीठा है कि वो जब राम रस आने लगे, सुधा रस आने लगे, समझ लो हमारे पाप कट गए हैं और पुण्य हमारे बढ़ने लगे। ये अनुभव की बात है। लेकिन जब तक आप आस्था को यहाँ वहाँ सब जगह 10 बार 20 जगह बांटे रहेंगे, तब तक राम पकड़े तो हैं, क्योंकि राम राम तो आप जपते हैं और भटके हुए भी हैं। तो अब इस राम बढ़त धर्म में प्रवेश लेने के बाद जिसने राम राम जप लिया, तो प्रभु राम की ही ऐसी कृपा है कि वो ये समझिए उस साधक का हाथ पकड़ लेते हैं। साधक को हाथ नहीं पकड़ना है, साधक का हाथ स्वयं प्रभु राम ही पकड़ लेते हैं, यदि राम राम चलने लगा। क्योंकि राम बढ़त धर्म में प्रवेश लेने का मतलब है अब राम राम तो नित्य करेगा ही। तो जब राम राम चलने लगता है तो प्रभु राम अपनी ऐसी कृपा करते हैं कि हमारा ऐसा उदाहरण के रूप में समझिए कि हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और ये मान लो बहुत ऊंची बहुमंजिला इमारत में हमें जाना है, ऊंची है, वहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं, हम जमीन में हैं। राम राम चलने लगा तो उन्होंने कृपा की, हमारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन हाथ पकड़ के जैसे ही राम राम का जप आपका बढ़ेगा, वो आपको ऊपर खींचते जाएंगे। लेकिन उस ऊपर वाली मंजिल में कब चढ़ाएंगे? हाथ ही पकड़े रहेंगे और लटकाए रहेंगे, समझो लटके हैं। जब तक एक भरोसा न होगा, एक भरोसा अगर हो जाएगा, उसी समय वो खींच के अपनी चरणों में रख लेंगे। और जब तक इधर उधर भटकते रहोगे तो राम राम करते रहोगे, तो हाथ पकड़े हैं लेकिन लटकते रहोगे। और जिस दिन उनका नाम, उनका भरोसा बिल्कुल ही छूट गया, भटक गए, कहीं दूसरी जगह अटक गए, तो फिर हाथ भी छोड़ देंगे, तो फिर नीचे आ जाओ। ऐसा भी है। तो प्रभु राम की ऐसी महान कृपा है कि जो अनन्य भाव से लग जाता है, तो वास्तव में इसी जन्म में, इसी संसार में आपको सांसारिक सारे सुख मिलने लगते हैं, सब कुछ मिलता है बिना मांगे। और वहाँ जाने पर तो उनका धाम मिलना ही है, ऐसी कृपा है। दूसरी बात, आपका कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन आपके माध्यम से वो दूसरों का भी कल्याण करवा देते हैं, करवाने लगते हैं। लेकिन जब आप केवल एक भरोसा कर लेंगे राम का, आप स्वयं एक भरोसे पर आ जाएंगे, तो फिर आपके द्वारा ही दूसरे का कल्याण इस जगत में करवा देंगे। नाम आपका होगा, करेंगे प्रभु। वो राम नाम महाराज आपकी द्वारा जो है उनकी ऊपर कृपा कर देंगे। एक बिल्कुल सच प्रमाण बता रहा हूँ। प्रतापगढ़ से 10-12 किलोमीटर दूर भुआलपुर गांव है, वहाँ भी अपना राम बढ़त धर्म के संत हैं, साधना कर रहे हैं। तो एक उनका ये मानिए कि हम आपसे ज़्यादा भाव है, वो केवल राम के भरोसे हैं। तो एक जन्मी राम माई है, जो अभी राम भंडारा बनवा में हुआ था, तो उनमें वो आई भी थी। तो उस गांव में एक महिला का हृदय का ऑपरेशन हुआ था, और हृदय का ऑपरेशन के बाद वो बेड में थी, बोल नहीं पाती थी, खा भी नहीं पा रही थी। अब चूँकि क्षेत्र में तो पता ही होता है, तो उस गांव में पता था, उस घर परिवार में भी जानकारी थी कि इस गांव में हमारे राम राम के भक्त हैं, कौन कौन संत हैं, भक्त हैं, राम राम जपते हैं, राम भंडारा करते हैं, वो तो शोहरत हो ही जाती है। तो उस महिला ने उस जन्मी राम माई को बुलवाया घर वालों के द्वारा कि उनको आप बुला कराइए। तो वो प्रयास करके गए और जन्मी राम माई को अपने घर ले गए। तो वो गई, तो वो महिला ने दौड़ उठी और उसके पैर पकड़ लिए। तो उसने तुरंत उसको पकड़ा, हृदय से लगाया
और कहा ठीक हो जाओगी भगवान राम की कृपा से, और राम राम जपा करो। इतना कहा, उस महिला ने उसका हाथ पकड़ के ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में उसका हाथ का स्पर्श करवाया, किया उसने स्वयं। ये भाव था तो देखिए, जब मरीज का ही वो भाव था प्रभु से, तो प्रभु ने अपने अनन्य भक्त को वहाँ निमित्त बना करके उसके यहाँ कृपा कर दी। और वो दूसरे दिन से वो महिला खाने लगी, बोलने लगी और चलने फिरने लगी। तो उसने फ़ोन किया हमसे कि गुरुजी ये बड़ा चमत्कार हुआ प्रभु राम। तो हमने कहा प्रभु राम की कृपा ऐसी ही है, जितना आपका भाव है तो आपके द्वारा दूसरों का कल्याण होगा। जब दूसरों का होने लगा तो आपका तो हो ही गया, हो रहा है। ऐसे राम राम में लगे रहिए, तो वो रात दिन राम के अलावा कोई दूसरा उनको कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा भाव होता है। तो ये सत्य प्रमाण है, जिसको भरोसा ना हो तो हमसे फ़ोन नंबर लेके बात कर सकते हैं, मरीज से भी और उस संत जन्मी राम माई से भी, कि ये बिल्कुल अभी का प्रमाण है। ज़्यादा 1 हफ्ते पहले उन्होंने फ़ोन करके हमें जानकारी देख लो। आज एक वैसे ठंड थी, हाँ? राम राम तो धूप निकल आई। तो राम की कृपा है, राम के दास के लिए तो प्रभु स्वयं ऐसे हैं कि हम आप यहाँ क्या राम है नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष राम है। राम नाम में कलयुग में तो राम नाम में ही प्रत्यक्ष राम है, वैसे चाहा ना हो तो राम राम चल रहा है। तो यहाँ तो हमारे बीच में उनकी कृपा है, वो प्रत्यक्ष हैं। और हमारा यही निवेदन है कि राम राम से सब कुछ हो जाता है। जैसे हम व्रत किए हैं, तो इसमें क्या, किसी ने पूछा कि हम व्रत रह सकते हैं, तो अब राम नाम का एक भरोसा है, तो इसमें ना तो व्रत का भरोसा है, ना आसरा है, ना व्रत की आस्था है, ना कहीं कोई हवन पूजन में आस्था है। केवल वो अनन्यता है। अनन्य वही है जो राम के अलावा कोई दूसरा नहीं, वो प्राप्त कर लेगा। वो इसी जन्म में प्रकट होंगे, वो अनुभव कर लेंगे, राम जैसे भी अनुभव कराएंगे वो कर लेंगे और कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब तक एक में नहीं आएंगे, ये सत्य बात है, आपको बुरी लगे तो क्षमा करें और अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। सत्य यही है, जब तक एक राम में नहीं आएंगे, एक भरोसे पर नहीं आएंगे, तब तक आप बीच में लटके रहेंगे। क्योंकि राम राम से सब हो जाना है, और कलयुग के लिए केवल आधार राम नाम ही है। यही कहा गया है कि जो है राम राम रटे ते घटते अघे ओघ रोग, राम राम रटे नर होत निसे काम है। राम राम रटे ते बढ़ते तरु सुटते को, और राम राम रटे नहीं होते को बाम है। राम राम रटे ते आनंद हुले साथ हिये, और जाने सोई जन जिन जपे बसु जाम है। बना दास द्वार द्वार भागत ना बार बार, और राम राम रट मानो घट चारि धाम है। राम राम की जय। राम राम।